Welcome students of Standard 10 to my channel राजीव मंत्री मैथ्स एंड सायन्स अकॅडमी। मेरे चॅनल पर आप सबका स्वागत है। माझ्या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। अभ्यास करणारे स्टूडेंट्स बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आजकल। ओके, आज हम स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 5.2 सेक्शन फार्मूला। क्या है ये सेक्शन फार्मूला? ग्राफ तो पता है, ग्राफ के पॉइंट है दो। ओके, कोई पॉइंट डिवीजन तो किया हुआ है आप लोगों ने। डिवाइड द लाइन सेगमेंट इंटर रेशियो 3:5 पैरेलल लाइन निकाल के क्रॉस, राइट? ठीक है, वो सेम है। यह ग्राफ है कैलकुलेटेड। आपको कैलकुलेट करना है ये पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है 3:5 वॉटेवर 4:9 वॉटेवर द रेशियो, वो निकालना नहीं है। वो तीनों से दो लाइन पैरेलल लेके, ओके, सिंपल है। तो दिस इज सेक्शन फार्मूला। तो क्या है, मैं सीधी कर रहा हूँ, लाइन कैसी भी हो सकती है। ए पॉइंट है सपोज x1 y1, बी पॉइंट इज x2 y2 और पी पॉइंट xy है। अभी p इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो m/n। ए में कोई भी हो सकता है, m2:3 2:5 वॉटेवर। ओके, तो p के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। मतलब ऐसी नहीं, जरूरी नहीं कि p के कोई भी एक निकालने हैं, तो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो ये जो x है p का, वो है mx2 प्लस nx1 क्रॉस होता है अपॉन m+n। ओके, और जो y है वो my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। सिंपल फॉर्मूला है। ओके, फॉर्मूला यूज करके सम करना है, वेरी स्कोरिंग। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर p मिड पॉइंट है तो m और n 1 हो गए, 1:1 डिवाइडिंग, राइट? अगर तो 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1+1, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y हो गया y1 प्लस y2 अपॉन 2, राइट? सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल है, ये किधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वॉटेवर, बी सी ट्रायंगल है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टिसेस हो गए ट्रायंगल के। तो सेंट्रॉइड याद है ना, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ओके, सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे हम लोग? ए x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3। सेंट्रॉइड है xy सपोज, तो ये x हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, फिनिश। ये फार्मूला अगर लर्न हो गए, बस स्कोरिंग चैप्टर और कैलकुलेशन परफेक्ट आनी चाहिए। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ p, फर्स्ट सम करते हैं हम लोग, तो सेम ही है सेकंड सम। तो फर्स्ट सम मैं करता हूँ, सेकंड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें 3 समय सेम है, x1 x2 y1 y2, x1 y1 x2 y2 m n दिया हुआ है। ओके, जस्ट फार्मूला यूज करना है। आपको सब करना है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। ओके, आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ p डिवाइड्स a है -1 7, b है 4 -3, तो ये x1 y1 हो गए, ये x2 y2 इन द रेशियो m/n। m ये तो 2:3 हो गए, तो हमारा m हो गए 2, n हो गए 3। ओके, वो सेकेंड सम में सिर्फ a/2 भी दिया है, बात एक सेम ही। x1 हमारा है -1, x2 है 4, ओके, y1 है 7, y2 हो गए -3, m है 2, n इज 3। ओके, लेट p xy भी पॉइंट ऑफ डिवीजन। p हमें फाइंड करना है ना। ओके, x है अपना mx2 2 × 4 प्लस nx1 3 × -1 अपॉन m+n 2 + 3, y हो गया my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, my2 क्रॉस 2 × -3, ny1 3 × 7 अपॉन 2 + 3। ओके, तो 2 4 8, 8 - 3 5, 5 अपॉन 5 इज 1। ओके, x तो मिल गया। 2 × -3 -6, 3 × 7 21, 21 - 6 15, 15 अपॉन 5 इज 3, मिल गया। 5 3 = 15, 1 3 आंसर। सिंपल है फॉर्मूला। समझ में आया? कोई डाउट है? सेकंड सम आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ,
तो उसमें 3 है, सेम टू सेम है ऐसे ही। ओके, कोई रॉन्ग जा रहा है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई विल सॉल्व इट फॉर यू ड्यूरिंग रिविजन और लाइव लेक्चर्स वॉट एवर, बट योर ऑल डिफिकल्टीज विल बी सॉल्व्ड। आपको परफेक्ट होना है मेरे स्टूडेंट्स, 90% के ऊपर ही चाहिए, फुल्ली चाहिए 100 आउट ऑफ 100। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो ठीक है, राइट डाउन। विल गो अहेड, आई एम गोइंग अहेड विथ थर्ड सम। ओके, sum number 3. Okay, find the ratio. Now you have to find ratio m as to n, m and n. Point in which point t minus 1 6. Okay, it divides the line segment. एक segment line segment p है -3 10, q है 6 -8. Okay, तो p q ऐसा segment है और m और n ही हमें फाइंड करना है। डिवीजन पॉइंट है हमारे पास -1 6. ओके, तो x1 है हमारा -3 आणि बस x ही चाहिए हमें। x1 x2 y1 y2 की ज़रूरत ही नहीं है। अगर m और n है तो x की भी फॉर्मूला में है, y की भी फॉर्मूला में है। ओके, सी तो t ये x है -1, बस हो गया। y1 y2 नहीं चाहिए और m and n हमें फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं x का। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बस x है हमारा -1, m मालूम नहीं, m इंटू x2 क्रॉस 6n। ओके, n x1 n इंटू -3 प्लस n इंटू -3 -3n। ओके, अपॉन m प्लस n। ओके, ठीक है, क्रॉस करते हैं। -1 इन ब्रैकेट m प्लस n इक्वल टू 6m -3n। तो ओपन करते हैं -m -n इक्वल टू 6m -3n, mm वन साइड nn वन साइड, -m -6m इक्वल टू -3n प्लस n। ओके, तो -7m हो गया, -2n माइनस माइनस कट m। अभी m n को नीचे डालते हैं, 7 को नीचे, m अपॉन n इक्वल टू 2/7। वी गॉट द रेशियो मिल गया हमें, आंसर 2:7। कळलं? सोपं आहे। ओके, विल गो अहेड 4। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, P इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, मगर सिर्फ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। A इज 2 -3, P पॉइंट इज गिवन -2 0 और B पॉइंट AB इज a डायमीटर है। B पॉइंट x2 y2 यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड B। ओके, तो ये x1 y1 है, xy है, x2 y2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो x1 y1 2 -3। ओके, x2 y2 फाइंड करना है और xy है -2 0। ओके, तो सेंटर तो मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, राइट? सेंटर सर्कल। ओके, अगर सेंटर मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं डायरेक्ट। m और n 1 है और 1 ही है, इट्स अ मिड पॉइंट फार्मूला यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। x इज x1 प्लस x2 अपॉन 2, x है हमारा -2 इक्वल टू 2 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, -4 इक्वल टू 2 प्लस x2 इक्वल टू -6। एक तो मिल गया x। ओके, अभी y का क्या है? y1 प्लस y2 अपॉन 2, y तो 0 ही है, -3 प्लस y2 अपॉन 2, 2 इंटू 0 0, सो -3 प्लस y2 इक्वल टू 0। ये y2 -3 इक्वल टू 0, -3 शिफ्टिंग दैट साइड, y2 इज 3, -6 3 इज द आंसर। मिल गया हमें आंसर, सो सिंपल। लिख लेना। ओके, सम नंबर 5 पे चलते हैं। फाइंड द रेशियो फाइंड करना है, सेम है। इन विच P है पॉइंट इज सेम है, K7 दिया हुआ है, इट डिवाइड्स, वहाँ पे फुल दिया हुआ था, द सेगमेंट जॉइनिंग A89 एंड B13। ओके, ये A और B है, x1 y1 x2 y2, और ये P पॉइंट है xy।
मगर यहाँ पे के भी फाइंड करना है, ये एक्स्ट्रा जॉब है। ओके हाँ, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और क्या है, डिवीजन आ गया तो सेगमेंट डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। x इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, तो k इक्वल टू एक्स है k हमारा, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। ओके हाँ, तो y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो y इक्वल टू m इंटू y2, सो 2m प्लस ny1 9n अपॉन m प्लस n। ओके, तो 7 y7 है हमारे पास, k और 7, तो 7 क्रॉस करते हैं हम लोग, 7m प्लस 7n इक्वल टू 2m प्लस 9n, mm वन साइड, 7m माइनस 2m इज 5m, 9n माइनस 7n इज 2n। ओके, अभी n को नीचे करते हैं, 5 को नीचे करते हैं, m अपॉन n इक्वल टू 2 अपॉन 5, हमें रेशो मिल गया, m अपॉन n इज 2 अपॉन 5। ओके, तो m 2 है, n 5 है, यहाँ पे डालते हैं हम लोग। सो k इक्वल टू m का वैल्यू 2 है, 2 इंटू x2 1 प्लस n 5 है, 5 इंटू x1 दैट इज 8, mx2 प्लस nx1 अपॉन 2 प्लस 5। ओके, 2 इंटू 1 2, 8 5 is 40, 2 प्लस 40 42, 42 अपॉन 2 प्लस 5 7, 7 6 आंसर k इक्वल टू 6 एंड रेशो 2:5। गॉट इट, समझ में आ रहा है? 7 सम पे चलते हैं हम लोग। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, सिंपल है। तो इसलिए 3 सम दिया हुआ है, मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ, बाकी दोनों सेम है। कीजिए प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, होमवर्क। तो फर्स्ट सम मैं कर रहा हूँ, एक 3 पॉइंट दिया है ट्रायंगल के, -7 6, तो x1 y1 हो गया, 2 माइनस 2 तो x2 y2 हो गया, x3 y3 8 और 5। ओके, तो लेट जी एक्स वाई भी सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड फॉर्मूला x इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो -7 प्लस 2 प्लस 8, तो 3 हो गया, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 7 3, 3 अपॉन 3 इज 1। ओके, y इज y1 प्लस 6 माइनस 2 4 प्लस 5 9, 9 अपॉन 3 तो 3 हो गया, 1 3, आंसर मिल गया। सिंपल है। कोई डाउट आता है लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ। और कोई प्रॉब्लम आता है तो भी मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आपके लिए, आपको कोई ट्यूशन वगैरह ज्वाइन करना है, ऑनलाइन ट्यूशन। ओके, चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट सम। ओके, लिख लेना, राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 8। ओके, सेंट्रॉइड सम। ओके, ट्रायंगल सेंट्रॉइड, x is x1 plus x2 plus x3 upon 3, y is y1 plus y2 plus y3 upon 3. So in triangle ABC, G is given, G is the centroid, -4 -7. A point, A vertex -14 -19. B vertex is 3 5. So find C. C vertex find करना है। Let C be x3 y3. Okay, this is x1 y1, x2 y2, x3 y3. Okay, and these are x y G. So x is -4, y is -7. Okay, x1 y1 -14 -19. Okay, x2 y2 3 5. Finish. Okay, now write formula, centroid formula. Okay, x is x1 plus x2 plus x3 upon 3. So y is y1 plus y2 plus y3 upon 3. We'll put the values. X is -4, x1 is -14, x2 is 3, x3 we don't know, upon 3. 3 shifting this side, -4 into 3 is -12. Okay, equal to -14 plus 3 is -11, plus x3, -11 shifting that side become +11, -12 plus 11 is -1, x3 we got. Okay,
Here y is minus 7. Okay, here is written data. Okay, y1 plus y2 minus 19 plus 5 plus y3 upon 3. Okay, minus 7 into 3 minus 21. Okay, minus 19 plus 5 is minus 14 plus y3 minus 14 shifting this side become plus 14. 14 minus 21 is minus 7. So x1 is minus 1, y3 is minus 7, x3 is minus 1, y3 is minus 1, minus 7 is the answer. Understood? Easy? Any doubt? लिखना comment box में. Okay? मैं हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए. एकदम easy query scoring. 9 sum same है. Instead of x3, y3, hk. Okay. A point given as h minus 6. Centroid. Triangle is centroid. B is 2, 3. Okay. C is minus 6 and k. G is 1, 5. You have to find h and k. Okay. H from here, k from there. Formula same. Just cross multiply. You get the answer. आपको मिल जाएगा. बस proper calculation करो. X and y. X, y, G is 1, 5. 1, 5. X1, y1. H and minus 6. Okay. x2, y2, 2, 3. Okay, 2, 3. x3, y3 is minus 6 and k. Okay, so x equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3. So 1 equal to h plus 2 minus 6 upon 3. 3 ones are 3 cross. 2 minus 6 is minus 4. H minus 4 equal to 3. Minus 4 shift that side. Plus 4. 4 plus 3 7. H equal to 7. समझ में आ रहा है? Similarly y is 5. Centroid. My y1 plus y2 plus y3 minus 6 plus 3 plus k upon 3. 5 3s are 15 equal to minus 6 plus 3 minus 3 plus k. Minus 3 shifting this side become plus 3. K equal to 18. Answer. H equal to 7, k equal to 18. Any doubt? Okay, write in the comment box. Write down some. Okay. Sum number 10. Section formula again. Find the coordinate of points of trisection. What is trisection? If a segment divided into 3 equal parts. You have done in 8th standard. Trisection of AB. AB, trisection divided into 3. This one part, or equal parts. It is called trisection. A coordinate is 2, 7, B coordinate is minus 4, minus 8. अभी हमको फाइंड करना है M क्या है और N क्या है. ये M और N, let M and N are points of division. ओके बस M and N इज योर आंसर. तो मैं एक करके बताता हूँ, दूसरा आप कीजिए होमवर्क के लिए एंड चेक करना आंसर. नहीं आएगा तो मैं हूँ ना सॉल्व करने के लिए. सपोज M ये है 1 पार्ट, ये 1 + 1 2 पार्ट हो गया. M डिवाइड कर रहा है AB को वो इन द रेशियो 1:2. सो AM upon MB is 1/2. ओके. So this is x1, y1, x2, y2 and this is xy. We'll put formula. This is 1 and 2, that is M and N. Okay? तो x हमें M फाइंड करना है, तो x1, y1 हो गया. x1, y1 फॉर्मूला का x1, y1 वो है 2, 7. फॉर्मूला का x2, y2 है -4, -8 और M है 1, N है 2. टू फाइंड पॉइंट M. M फाइंड करने के लिए 1:2 रेशियो है. ओके तो ठीक है. फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. y इज my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो x है हमारा x1 इक्वल टू mx2 1 इंटू 2 1 इंटू -4 प्लस nx1 n 2 इंटू 2 दैट इज 4. -4 + 4 तो 0 हो गए. ओके y इक्वल टू m y2 1 इंटू -8 प्लस n y1 2 इंटू 7 -8 प्लस 14
6/3 दैट इज़ 2। एक पॉइंट मिल गया हमें 0 and 2। ओके, तो ये पॉइंट मिल गए 0, 2। अभी सिंपल है, n इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ MB है 0, 2 और ये, तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला से भी आप फाइंड कर सकते हैं n क्या है। अगर नहीं मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है तो ना सही, n 2:1 में आएगा रेशो, बस सिंपल। यू कैन फाइंड an/nb इज 2/1, an/nb ये डबल है अपॉन 1, ये m और n लेके a और b अगेन सेम x1 x2 y2, खाली xy होंगे x2 y2, राइट। करो नहीं आ रहा है तो मैं हूँ ना, मैं समझा दूंगा, मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, यू प्रैक्टिस। सो a 11 sum, सेम सम बट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। a इज -14 10 और b ये -14 -10, b इज 6 -2। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड ab इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 पार्ट है, 1 2 3 4 4 पार्ट हो गए। अभी सीधी सी बात है, q ab का मिड पॉइंट हो गया, गेटिंग, तो हम q को फाइंड करेंगे पहला। अब बाद में p होता है वो aq का मिड पॉइंट है और r होता है qb का मिड पॉइंट, तो हम तीनों पॉइंट p q r फाइंड कर सकते हैं। ऐसा भी चलेगा, अगर नहीं करना है ठीक है आप कर सकते हैं। p है रेशो 1:3 रेशो में, p फाइंड कर सकते हैं m और n सेक्शन फार्मूला से। q तो मिड पॉइंट ही है तो 1:1 ही है, मतलब 2:2 तो 1:1 सिंप्लीफाइड। और r को फाइंड करना है तो आप 3:1 रेशो भी यूज़ कर सकते हैं, 3:1, और नहीं तो r इज़ अ मिड पॉइंट। 1 से अगर q मिल जाता है तो q और b का मिड पॉइंट है r। सिंपल, वेरी इजी, फाइंड आउट। तो इसलिए मैं q निकाल के बता रहा हूँ, q इज़ अ मिड पॉइंट, सो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ये x इज x1 + x2/2, y इज y1 + y2/2। ओके, सो -14 + 6/2, y2 इक्वल टू -10 - 2/2, सो -8/2 -4, -10 - 2 इज -12/2 इज -6, -4 -6, क्यों मिल गया हमें -4 -6। अभी इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। ऐसे ओरल भी कर सकते हैं मगर आपको वर्किंग दिखाना चाहिए। -14 -4 -18/2 -9, -10 -6/-16/2 -8, -10 -8, सिंपल ओरल आंसर। ये भी फाइंड करना है, -4 + 6 तो 2/2 दैट इज 1, -6 -2 इज -8/2 इज -4, 1 -4, ये भी आंसर ओरल है। ओके, करेंगे, प्रॉमिस करना, आपके अच्छाई के लिए है ये। ओके, करा, जरा घरी बसून अभ्यास करा, भरपूर अभ्यास करा, स्टडी हार्ड। लिहून घ्या, राईट डाऊन। विल गो अहेड। ओके, सो लास्ट सम, आखिरी सम ऑफ एक्सरसाइज 5.2। एकदम सिंपल है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ही करना है। अच्छा, और स्टेप्स वगैरह डिटेल लिखने हैं विथ रीज़न। अगर अच्छा से लिख दिया, व्यवस्थित कारण लिहिली तर मार्क मिळणार, ओके, नाहीतर मार्क कट होणार। यू हैव टू शो प्रॉपर प्रेजेंटेशन, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन में दिखाना है। सपोज ए पॉइंट है 2010, B point is 0 20, okay. Find coordinate of points which divide AB into 5 congruent parts. A है 2010, B है 0 20, इसके 5 पार्ट, इक्वल पार्ट, जो हम डिवीजन करते थे ना लास्ट से, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। 1 1 1 1 1 हो गए 5 पार्ट, तो 4 पॉइंट आते हैं डिवीजन के, P Q R S, हमें फाइंड करना है P Q R S। लेट P हो गया x1 y1, Q हो गया x2 y2, R हो गया x3 y3, S हो गया x4 y4, राइट। अभी P
P को फाइंड करना है तो ये 1 है, ये 1 1 1 1 4, तो 1:4 रेशो से हमें P मिल सकता है यूजिंग सेक्शन फार्मूला m/n इज 1:4, तो मिल सकता है। Q मिल सकता है हमको 2 और 3, 2:3 रेशो में। A B तो सेम है, x1 x2 a2, सेक्शन फार्मूला। R मिल सकता है 3:2 में, 1 2 3 और ये 2, और S मिल सकता है 4:1 रेशो, सिर्फ रेशो चेंज हो रहा है, फार्मूला सेम, सेक्शन फार्मूला, राइट। अच्छा, और दूसरी बात, अगर शॉर्टकट चाहिए तो Q निकाल सकते हैं 2:3 रेशो में। Q मिल गया तो P तो मिड पॉइंट है, A और Q का मिड पॉइंट P है, P मिड पॉइंट फार्मूला से डायरेक्ट आएगा, राइट, करेक्ट, ठीक। वैसे R भी निकाल सकते हैं आप 3:2 रेशो में, 3:2 रेशो में R आ गया तो S मिड पॉइंट ही हो गया ना आर बी का। इतना हिंट काफ़ी है। यस, ये आंसर है, सिंपल है। ओके, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है विथ प्रॉपर रीज़न। आप मुझे भेज भी सकते हो लिख के चेक करने के लिए। ओके, नंबर प्रोवाइड किया हुआ है आपको, ठीक है। तो अगर लाइक पसंद है तो लाइक दीजिए यार, गिव लाइक यार। आवडला तर लाईक करा ना व्हिडिओ तुम्ही, ओके। कमेंट लिहा काहीतरी, मला कळणार कसं, कैसे समझेगा मुझे, कैसे पता चलेगा आपका रिएक्शन क्या है। और सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो, ओके। सब्सक्राइब करा, बेल आइकॉन दाबा, subscribe and press the bell icon so you will immediately get the new notification। अरे आ गया, चलो let's start studying, okay। on your support, I want to see your support, मुझे आपका सपोर्ट देखना है, तो मैं लाइव लेक्चर भी चालू कर सकता हूँ। ज़्यादा व्यूअर्स हो रहे हैं तो लाइव में फटाफट ऑनलाइन बहुत प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, ओके। समझ में आ रहा है? कुछ रिस्पांस दो भाई। ओके, लिख लो, हिंट लिखो, तो आपको सॉल्व करना है पूरे प्रॉपर तरीके से।